बट आपने इसका आंसर क्यों नहीं लिखा है? तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था। हाँ हाँ, तो गाइस ये इसका आंसर क्यों नहीं लिख के लाए हो तुम? क्या क्वेश्चन? हाँ मैं नहीं करने वाली थी, ये तुमको दिया है तो। अगर मैंने तुमको ये दिया है, चलो अब ये तुम खुद करके लाओगे। अगर मैं करने में भी वाली थी, अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे तुम्हारी, ठीक है? ये जो लास्ट में हमने लिखा था कि वाई डू वी ऐड वाटर, क्या था वो क्वेश्चन? बोलो। मेरा फ़ोन कहाँ गया? ठीक है, इसका आंसर आप लिख के लाओगे। ओके ओके, नाउ अब हमें बात करनी है स्ट्रेंथ के ऊपर, एसिड एंड बेस की। इसका आंसर लिख लाओगे ना आप लोग कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? पूरा मैंने बताया हुआ है, डिक्टेट करने से कोई मतलब नहीं है। वैसे वाटर ऐड क्यों करते हैं एसिड में? हाँ मतलब जैसे वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हैं या एसिड ऐड करते हैं वाटर में, वो क्यों करते हैं? होता है तो बहुत एक जगह पे नहीं, हमें वाटर एंड एसिड को एक साथ, यस ओके। तो ये पॉइंट उसमें मेंशन कर देना कि डाइल्यूशन के लिए हमको ऐसा करना होता है। ओके अब हमारा नेक्स्ट है, लिखो हेडिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, साथ साथ में पढ़ते रहो क्योंकि इसका टेस्ट भी होगा आपका, है ना? सॉल्ट ही बचे हैं अब हमारे इसमें सिर्फ। लिखो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। हाँ 30 मिले आउट ऑफ 40 और बायोलॉजी में 30 आउट ऑफ 15 और केमिस्ट्री में 9 आउट ऑफ 12 और फिजिक्स में 7 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 13। ओके 5 मार्क्स उसमें गए, 3 मार्क्स गए तुम्हारे केमिस्ट्री में, 2 मार्क्स बायो में। ओके ठीक है, तो अभी देखना उसमें कि क्यों कट हुए हैं तुम्हारे मार्क्स इन दिन आस्क में। चलो लिखो, क्या लिखा? द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस रेफर्स टू हाउ मच इट आयोनाइजेस का मतलब क्या है? डिसोशिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस H plus in acids और OH minus in bases. These H plus and OH minus are what? Ions. देखो बेटा, strength क्या हमने पहले क्यों लिखा है? हमें देखना है strength। हम बार बार देखेंगे कि this is a weak acid और weak base और strong acid और strong base. Okay? दो टाइप के होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। तो किस पे डिपेंडेंट होगा कि हमें पता है एसिड जो है जब वाटर में उसको हम डालते हैं तो क्या करते हैं वो? आरुष उठ के यहाँ से यहाँ, और अगली बार से आप अकेले ही बैठोगे, किसी के साथ नहीं बैठोगे। H प्लस एसिड्स क्या देते हैं? H प्लस। अगर आप पढ़ाई की भी बात कर रहे हो तो जब मैं पढ़ा रही हूँ तब कौन सी पढ़ाई की बात है बताओ? जब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो तुमको आपस में ही करना था, तो क्लास में क्यों आए? और एक बार का नहीं होता, मुझे भी रोज रोज बोलना अच्छा नहीं लगता है। एसिड जो होंगे वो क्या करते हैं? हमेशा H प्लस आयन देते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर आयोनाइज होने पे, ये हम पहले देख चुके हैं, राइट। और अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस हमेशा क्या करते हैं? OH माइनस।
ओके बेस हमेशा क्या करेंगे OH माइनस। जैसे बेसिस हमने क्या देखे थे कि हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, बेसिस क्या होते हैं हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, और यहाँ पे जो एसिड होगी उनमें मेनली क्या होता है H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। तो जब हम उसको वाटर के साथ ऐड करेंगे तो एसिड्स विल ऑलवेज गिव व्हाट H प्लस आयन, बेस विल गिव OH माइनस। अब जो एसिड जितने ज़्यादा H प्लस आयन देगा नंबर के अंदर उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी ज़्यादा होगी, उतनी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो जितने ज़्यादा OH माइनस देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा बेस। अगर OH का नंबर कम तो वीक बेस और H प्लस का नंबर कम तो वीक एसिड। ओके चलो अभी आगे लिखो। लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। आपको इसके अंदर मेनली क्या करना है, देखो बेटा ये तो एक्सपेरिमेंट से होता है पूरा ना, एक्सपेरिमेंटली करते हैं प्रैक्टिकली। अभी हमें कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं बस। तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस में लिखो कंप्लीटली आयोनाइज, आयोनाइज का मतलब डिसोशिएट ही है, कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, completely ionize in aqueous solution, release a high concentration of H plus or OH minus ions. Examples में लिखोगे HCl, HNO3, H2SO4। बेस में लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। H plus or OH minus ions release a high concentration of H plus or OH minus ions. Examples of acid और examples of bases लिख लो दोनों। अब लिखो वीक एसिड एंड बेसिस, पार्शियली आयोनाइज इन वाटर। जल्दी लिखो, पार्शियली आयोनाइज इन वाटर, रिलीज लेस concentration of release less concentration of H plus or OH minus ions. Do you guys remember acetic acid का फॉर्मूला क्या था? ओके कार्बोनिक एसिड सही। ओके चलो लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड्स आर एसिटिक एसिड, उसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। ये वही तो एसिड है जो विनेगर है ना, जो हम जनरली खाने या बनाने में यूज़ करते हैं, है ना, सिरका, पिकल्स बनाने में प्रिजर्वेटिव्स के जैसे इसको यूज़ किया जाता है। अगर ऐसा होता तब तो अचार खाते ही क्या होता, हाँ चाइनीज़ खाने के बाद तो फिर भी हो जाता है, पिकल्स खाने के बाद फिर तो एसिड का पूरा बर्नआउट हो जाता अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो यहाँ पे क्या है CH3COOH। अच्छा अगर हमारे गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है विक्रांत, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है हमारी बॉडी में, आप मुझे आराम से बता देना। यहाँ पे CH3COH हो गया एक तो, और एक होता है कार्बोनिक एसिड। बेटा इसका नाम भी लिखोगे एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या है, जो ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं फिज जिसके अंदर होता है, वो फिज कहाँ से आता है, इसी से आता है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। कौन बताएगा, यस वेरी गुड है ना, म्यूकस होता है। दो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, पर हमारे पास क्या है, म्यूकस की लाइनिंग है। और ये एग्जाम्पल्स इसको लिख लेना, कार्बोनिक एसिड। एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। और अगर हम वीक बेस की बात करते हैं
तो वीक बेस क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको तो बस बेस बना दिया है, आप खुद देखो ये क्या है? नॉन मेटल है ना? नॉन मेटल को तो हमने बोला ही नहीं था। वी सेड कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस इन नेचर, है ना? मेटालिक हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब ये तो क्या है? नॉन मेटल है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो OH माइनस दे देता है वाटर के अंदर। बट ये स्ट्रॉन्ग तो, ये तो एक्चुअल बेस तो है नहीं, तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हुआ, क्या हुआ? वीक बेस हो गया, क्योंकि क्या है? ये नॉन मेटल है। ओके, तो अमोनिया क्या है? एक बेसिक गैस है। ओके, ओके, क्वेश्चन लिखो। और नेक्स्ट क्लास में, जो हो सकता है मैं कल भी आ जाऊँ तुम्हारी क्लास में, कल तो शायद फिजिक्स का है ना, तो मंडे को मैं चेक करूँगी, ट्यूसडे को जो अपनी केमिस्ट्री क्लास होगा उसमें मैं चेक करूँगी तुमने आंसर्स लिखे हैं या नहीं। लिखो, वाई इज HCl कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, an acetic acid, a weak acid, even though both contain hydrogen. Both contain hydrogen. ओके गाइज, नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड pH स्केल। pH का मतलब क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखो, pH स्केल सुना होगा ना सबने? यस और नो तो बोल दो। pH स्केल में क्या होता है? 1 to 14, 1, 7 and 14। 1 to 7 वाले क्या होते हैं? और 7 to 14 वाले बेसिक, और 7 वाले, अराउंड 7 वाले क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, ये भी लिख लो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लिखो। pH इज अ स्केल pH is a scale used to measure the strength of acid and bases. It tells us the concentration of H plus ions in a solution. In a solution. H प्लस और pH में क्या होता है? इन्वर्सली रिलेशन होता है। H प्लस अगर ज़्यादा है तो pH क्या है? कम। और H प्लस ज़्यादा है तो वो क्या होगा? एसिड। ओके, तो ये लिखते जाओ साथ साथ में, H प्लस कम तो pH ज़्यादा, ये ऐसे लिख लो बॉक्स बना के, या कैसे भी तुम्हारी इच्छा हो। तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक। ये स्केल लिख लेना और ये भी लिख लो। स्केल लिख लो बेटा ये, क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे अपन। ये भी लिख लो, pH is
मोर देन 7 तो क्या होगा बेटा? बेसिक। pH is less than 7 एसिड और pH इक्वल टू 7 न्यूट्रल। अब मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। ओके, क्षति बताएगी। यहाँ पे एक हमारे पास सब्सटेंस है जिसका pH है 3 और एक सब्सटेंस का pH है मान लो 5। इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? 3 वाला होगा ना, जिसकी जितनी कम pH उतना ज़्यादा H+ और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। वेरी गुड। ओके, तो ये भी लिख लेना, ऐसे इसमें ही मेंशन कर लेना। ये स्केल जो बनाया है इजी रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो आरुष आप बताओ, 1 is having pH of 8 and 1 is having pH of 13। कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होएगा? 13 वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा और ये क्या होगा? वीक बेस। ये भी लिख लेना। वेरी गुड। बेटा जो सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड होंगे, ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड? वीक एसिड है ना, ऐसे याद रखना। अब नेक्स्ट लिखो यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक डायग्राम है। सी, इससे पहले वो वाला डायग्राम लिखते हैं, उसमें ज़्यादा सही दिखेगा। देखो बेटा, आपने एक विपग्योर सुना है क्या? आपने विपग्योर, वो यहाँ पे उल्टा होता है। देखो ऐसा है ना, ये विपग्योर ही तो है ना, ये विपग्योर ही तो है। तो विपग्योर में जब हम देखते हैं तो जो वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू होंगे, ये क्या होंगे? बेसिक। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बताता है। ओके, ग्रीन स्केल पे आएगा वो क्या होगा? न्यूट्रल। और देखो जो भी ये येलो, ऑरेंज, रेड पे आ रहे हैं वो सब क्या है? एसिड। ओके, दिस इज व्हाट यूनिवर्सल इंडिकेटर इज। ओके, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। तो ग्रीन कलर पे अगर कोई आ रहा है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक सब्सटेंस है वो ग्रीन कलर पे आ रहा है, बताओ वो एसिडिक हो गया बेसिक, तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और अगर वो ब्लू वाली रेंज में आ रहा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, देन इट विल बी बेसिक। और अगर वो येलो, ऑरेंज, रेड में आ रहा है तो वो क्या होगा? एसिडिक। ओके, ऐसा लिख लो, ये विपग्योर लिख के। ये क्या होगा? एसिड। दिस इज बेस एंड दिस इज ग्रीन वाला न्यूट्रल। कलर तो आपको पता ही है ना सारे। ये लिखो, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। पीएच के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं तो वो अपन क्वेश्चंस के फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। चलो यूनिवर्सल इंडिकेटर में लिखो
यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. It shows different colors at different pH value. ओके जैसे आपने कोई सब्सटेंस लिया, जैसे मान लो तुमने सिट्रिक एसिड लिया, तो वो कैसा है, वीक एसिड है, तो किस साइड आएगा वो, येलो के साइड या रेड के साइड, येलो के साइड, है ना. और जैसे कोई बेस लिया, जैसे NaOH ले लिया, वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो कहाँ आ जाएगा, यस. देखो बेकिंग सोडा यहाँ पे 9 पे आ रहा है, वो कैसा है, वीक बेस है, तभी तो हम खाने में यूज़ कर पा रहे हैं उसको. ड्रेन क्लीनर के लिए बोलते हैं ना, ड्रेन क्लीनर अगर आपने कभी बेसन में डाला है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ग्लव्स पहन के यूज़ करना है इसको, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस. ये विपग्योर वाला लिख लिया. ओके इसमें से कुछ पीएच लिख लो आप. जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की लिख लो, ब्लड की, वाटर, स्टमक. मिल्क कैसा होता है देखो, न्यूट्रल. ठीक है, मिल्क क्या होता है, न्यूट्रल होता है. It is a mixture of several indicators. It shows different colors at different pH value from 0 to 14. और फिर ये कलर वाला भी लिख लेना आप, और जिन पे मैंने टिक किए हैं उनके pH भी लिख लो. वाटर एंड ब्लड की देखो आसपास ही होती है पीएच. तभी शायद डायलॉग बना होगा ना कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा, क्योंकि पानी भी पी सकते हैं और उसका पीएच ब्लड का बराबर ही है. तो शोले गब्बर ने बोला था क्या ये, या नहीं धर्मेंद्र ने बोला था. शोले देखिए, शोले नहीं देखी, बसंती वाली, कभी देखना जब तुम्हारे वेकेशंस हो ना तब. ओके पुरानी मूवी है ये, मैंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ देखी थी. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ ये एक मेडिसिनल चीज़ होती है. मतलब हमारी स्टमक, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हमारे स्टमक में एसिड है ना, कभी कभी क्या होता है विक्रांत, म्यूकस कंट्रोल नहीं कर पाता है उसको. डर क्यों रहे बेटा? ठीक है, कभी कभी क्या होता है, वो हमारा जो स्टमक है ना, वो उस एसिडिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है. मान लो हमने मोमोज ज़्यादा खा लिए, ठीक है, कुछ एसिडिक चीज़ ज़्यादा खा ली, तो क्या होगा, हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी. तो एंटी एसिड्स यूज़ करते हैं ना हम. वैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, एक पिंक कलर का लिक्विड आता है, आपने लिया होगा कभी ना कभी, जिसको टेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा चॉक जैसा सा लगता है. यस मेडिसिन होती है वो. तो वो बेस है ना, तो अगर एसिडिटी हो गई तो बेस अगर कंज्यूम करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी ना. अभी पढ़ेंगे वो पीएच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत. अच्छा वो पीएच वाला मैंने तुमको आज भेजा भी तो था एक, है ना, क्लास में आने से पहले एक बार वो देख लिया करो. चलो मैं उसको ना अपलोड करती हूँ, उस पर अपलोडेड नहीं है वो शायद. लिख ली तुमने पीएच? अच्छा ये क्वेश्चन करो.
हाँ, क्वेश्चन का आंसर बता दो तुम सिर्फ मुझे। सी क्या है? सी में ऑप्शन कैसे किया बताओ? जिसका सबसे कम pH वैल्यू होगा उसमें H प्लस क्या होगा? सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे pH वैल्यू सब क्या पूछा है? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, देखो ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज, यानी H प्लस आयन देखना है हमको। क्या दिया है यहाँ पे? क्या हुआ अर्णव? बाहर क्या देख रहे हो तो आप? pH वैल्यू दिया हुआ है हमको, ठीक है, हमको pH वैल्यू दिया हुआ है। तो pH देखो, पहले हमें H प्लस का डिक्रीजिंग बताना है। pH सबसे ज़्यादा किसकी है यहाँ पे? डाइल्यूट एसिटिक एसिड की है, राइट। pH इसकी ज़्यादा है 4, फिर किसकी है 3rd, फिर किसकी है 1, फिर किसकी है 2, और हमें क्या पूछा है? H प्लस आयन। तो H प्लस आयन यानी फिर उल्टे हो जाएगा इसके अंदर, H प्लस आयन का उल्टा हो जाएगा एकदम सीक्वेंस। तो यानी H प्लस आयन का क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सी, 2 1 3 4, ये आंसर हो जाएगा, है ना। जिसका pH जितना ज़्यादा उसमें H प्लस उतना कम। तो 4 का pH सबसे ज़्यादा था 4.2, तो इसका H प्लस उतना ही क्या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, उतना ही H प्लस। समझ गए ना तुम मेरी बात? फंबल करके मैं थोड़ा, यानी pH जितना ज़्यादा H प्लस उतना कम, है ना। चलो नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ pH। देखो मैं ये तुमको लिखवाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने तुमको ये भेज दिया है, थ्योरी है, तो ये आप खुद से लिख लेना, ठीक है। लिखोगे तो ऐसे तो बुक में भी सेम ही दिया है, बट लिखोगे तो क्या होगा? तुमको थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। लिखोगे तो क्या होगा? थोड़ा याद रहेगा। देखो अभी मैं लिखवाऊंगी नहीं, ये सिर्फ बताऊंगी, इसलिए मैंने आपको भेजा है ये। देखो पहला क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। मैं पॉइंट एक्सप्लेन करते जाऊंगी, आराम से सुनो। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या है? HCl एसिड हमारे स्टमक में बन रहा है, गैस्ट्रिक जूसेस में, और एसिड अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमको एंटासिड्स लेने पड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आता है, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो HCl क्या हो गया? स्टमक में अगर ज़्यादा हो गया तो pH कितना हो जाएगा? 1 2 3, जो कि pH अगर कम है तो एसिडिक ज़्यादा हो गया ना। यहाँ पे क्या है? एंजाइम जो है गड़बड़ हो जाएगी, तो अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, वो हम लेके क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। या कोई माइल्ड बेस, NaOH मत लिख देना, या तो मैग्नीशियम ये वाला हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर कोई माइल्ड बेस जो होगा वो लेकर के हम क्या कर सकते हैं? हमारा एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्या है? सॉइल। सॉइल के लिए आइडियल pH क्या होती है? 6.5 to 7.5। एसिडिक सॉइल, अगर किसी कोई सॉइल है वहाँ पे एसिडिक सब्सटेंस ज़्यादा है तो वो एसिडिक हो गई, तो क्रॉप के लिए वो सूटेबल नहीं है। बट अगर कोई बेसिक ज़्यादा हो गई तो वो भी क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? अगर सॉइल एसिडिक हो गई तो उसको ट्रीट किससे करोगे? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, क्विक लाइम से। क्विक लाइम क्या है? बेस है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और या फिर स्लेट लाइम से। ये क्विक लाइम, स्लेट लाइम हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इनसे हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर बेसिक सॉइल हो गई तो क्या यूज़ करोगे? जिप्सम। ये जब आपने क्वेश्चन किया होगा तो वहाँ पे पढ़ा होगा ना जिप्सम, ये एक सॉल्ट है, हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो अगर बेसिक हो गई तो क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर ऑफ जिप्सम, ठीक है, इसको न्यूट्रल करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है टूथ डिके, ठीक है। टूथ डिके में क्या है? हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। हम क्या खाना वाना खाते हैं और ब्रश प्रॉपरली नहीं करते तो एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है हमारे माउथ का, जिससे क्या होता है? हमारा इनेमल उतरने लगता है, जो वाइट हमारा ये पॉलिश होता है वो क्या होता है? ख़राब होने लग जाता है। तो उसको रोकने के लिए भी क्या होता है? टूथपेस्ट कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक होते हैं, ओके। टूथपेस्ट बेसिक होते हैं। इसका एक pH वैल्यू है जो अराउंड आई थिंक इनेमल के लिए 5.5 होता है, वो तुम लिख लेना NCERT में देख के, ओके। फिर आता है ब्लड pH, ये मैंने आपको ग्रुप में भेजा हुआ है, ओके गाइज। ब्लड pH हमने देखा था 7.35 to 7.45, उसके आसपास ही देखा था हमने। इसमें क्या है?
यस अगर इसका पीएच में भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा, यानी ब्लड का पीएच 7.3 से 7.4 रहना चाहिए। अगर ये पीएच डिस्टर्ब होता है तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लड का पीएच क्या सूटेबल होता है तो वो ये होता है। इस पे ज़्यादा नहीं आया है अभी तक क्वेश्चन, बट याद रख लेना। किस पे आया है क्वेश्चन? इस पे आया है और इस पे आया है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके लिए भी क्या है? पीएच क्लोज टू 7, यानी उनको भी न्यूट्रली पसंद है। ठीक है। हनी बी बाई ट्रेमेडी, अगर आपको बी स्टिंग हो जाता है या एंट स्टिंग हो जाता है, जैसे एंट स्टिंग में क्या होता है? मिथेनॉइक एसिड। ठीक है। तो अगर चींटी ने काट लिया तो मिथेनॉइक एसिड आपकी बॉडी में चला गया, तो आपको अगर ट्रीट करना है तो आप कैसे करोगे कि आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हो। ओके, आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हो। बेकिंग सोडा इज़ अ बेस, राइट। और अगर आपको एसिड है मिथेनॉइक एसिड, तो आप उसका रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी वेनम नहीं जाएगा आगे। वेनम तो क्या होगा वैसे उसमें चींटी काटने से, बट बी से हो सकता है। ओके, इसका जो है एसिडिक होता है वेनम, और बेकिंग सोडा आप यूज़ कर सकते हो टू प्रोवाइड रिलीफ। ओके, ऐसा नहीं लग रहा मैं दवाइयाँ बेच रही हूँ यहाँ पे, है ना? ठीक है। फिर क्या आता है? एसिडिक रेन, एसिड रेन। देखो जो SO2 हमने पढ़ा था, तुमको याद है मैंने बोला था ताजमहल के ऊपर क्वेश्चन आएगा FeSO4। कौन बताएगा वो रिएक्शन पूरा मुझे? स्तुति, क्या था फेरस सल्फेट का रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा ये बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसके पास? यस। कौन सा कलर का था विदेही? वो ग्रीन। फिर क्या हो रहा था थर्मल डिकम्पोजिशन में? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ, तो उससे क्या होगा? बॉईल कर रही हो, नहीं हीट कर रही हो, वाटर चला जाएगा। फिर क्या बनेगा? और क्या कलर होगा? वाइट। उसके बाद भी अगर हम उसको हीट करते रहे तो आरुष Fe2O3 बनेगा प्लस SO2 प्लस SO2। वेरी गुड गाइस, है ना? तो वहाँ पे वो SO2 पढ़ा था ना हमने, जो एसिडिक था, तो वो एसिडिक है SO2, तो क्या करवा रहा है? एसिड रेन। और यहाँ पे NO2 भी क्या है? नॉन मेटल है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसिडिक में काउंट होगा वो। तो ये H2SO4 एंड HNO3 बनाने में यूज़ होते हैं। ये क्या कर देते हैं? जो हमारी बिल्डिंग्स है और सॉइल को ख़राब करेंगे। अगर हमारे एसिडिक रेन, एसिड रेन होती है ना, इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री से जो SO2 गैस निकलती है वो जाती है क्लाउड्स के पास, मिक्स हो जाती है, और फिर वाटर जो हमारे बारिश जो होती है वो एसिडिक होती है। उसमें NO2 चला जाता है वाटर के साथ तो HNO3 बन जाएगा, SO2 चला जाएगा तो H2SO4 बन जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या है? लोअर रेन वाटर pH बिलो 5.6, ये सूटेबल pH होता है इसके लिए। और ये हार्म क्या करती है? सॉइल को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को और एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकती है। मतलब पानी में भी जो रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनको भी तो एक पर्टिकुलर pH चाहिए ना, तो यही pH होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा? उनके लिए टॉक्सिक हो जाता है। ओके, ये चार्ट में ये एसिड रेन हो गया, और ये डाइजेशन, सॉइल, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी भी पढ़ लेना, क्या पता इस बार तुम्हारे आ जाए इसमें से क्वेश्चन। बाकी ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अरे इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि पूरी बोर्ड पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही आ गया। चलो ठीक है, ये आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए इसके। नेक्स्ट हम करेंगे क्या? आई थिंक सॉल्ट आ जाएगा अब तो। यस गाइस, हेडिंग डालो सॉल्ट्स, हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। वो इसमें आगे आएगा जब सॉल्ट्स पढ़ेंगे तब। ओके, क्लोर एल्कलाई जो आपके क्वेश्चन भी दे दिया था मैंने टेस्ट में एक, ठीक है, वो आगे आएगा जब सॉल्ट्स पढ़ेंगे, NaOH वगैरह के, NaCl वगैरह। पहले सॉल्ट का डेफिनेशन लिखो। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया क्या मैंने ये? वैसे तो इसमें कुछ था भी नहीं ऐसा, राइट? ओके, सॉल्ट में लिखो, सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड composed of कैटायंस। विक्रांत, कैटायंस कैसे होता है? पॉजिटिव आयन। composed of cations and anions। अगर किसी को भी डाउट है तो आगे लिख लेना पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। These ions are
held together by ionic bonds. फिर लिखो, salts are formed through the reaction between an acid and a base. This reaction is known as what? Neutralization reaction. Salts are ये अपने आप लिखो तुम अपने आप. Salts are formed through the reaction between acid and base. This reaction is known as neutralization reaction. ये तो हम redox reaction नहीं, मेनली तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ना, ये एसिड और बेस जब रिएक्ट कर. redox reaction न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन redox reaction यस, इट कुड बी, बट यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही लिखना है क्योंकि सॉल्ट पर्टिकुलरली किसका प्रोडक्ट है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का. आपने क्या किया था, देखो इधर, एसिड प्लस बेस क्या बना रहे थे आप? सॉल्ट प्लस वाटर. और इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम. इन दोनों के बारे में कर चुके हैं, इसके बारे में तो बात होती रहती है, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं. फिर लिखो, सॉल्ट्स कंसिस्ट ऑफ आयंस. Salts are consist of ions which are atoms or group of atoms. Ions which are atoms or group of atoms that have gained or lost electrons. बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनेंगे? अगर मैं बोल रही हूँ, हमने बोला है सॉल्ट जो है वो कैटायन एंड एनायन से मिलके बना है, तो कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज. तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. एक्स जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, भक्ति एक्स जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तभी तो पॉजिटिव आएगा उस पर, और नेगेटिव कब आएगा? गेन करेगा, राइट. नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, तो ये क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसा लिख लो. अभी है टाइम, मेरे पास भी है वॉच, 10 मिनट्स है अभी. तो क्या हुआ वैदेही? लिख लो ये ऐसे. अब हम पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आते हैं. सॉल्ट्स की भी पीएच होती है. ओके, एक होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स, एक होते हैं एसिडिक सॉल्ट. ये साथ में लिखते रहना चाहिए आप. और एक होते हैं बेसिक सॉल्ट्स. न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से होते हैं? जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है. एसिडिक में क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. और बेसिक में क्या हो जाएगा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम. ये बॉक्स बना लो. तुम क्या कर रही हो? तुम नोट्स नहीं बना रही हो बेटा? यहाँ के नोट्स तो अलग है ना? हाँ, सेम है जो लिखा हुआ है.
आप कहाँ से लाए ये नोट्स? प्रिंट किए हैं अभी थोड़ी देर कहाँ से किए प्रिंट? गूगल पे नोट्स होता है तो वो निकाले मैंने उससे। तो आप बिल्कुल भी नहीं लिखते हो क्या फिर क्लास में? ऐसे तो आपको नींद आने लग जाएगी। लिख लिया करो, जो शॉर्ट नोट्स जो मैं बोर्ड पे लिखवाती हूँ कम से कम वो तो लिख ही लिया करो, है ना? ठीक है, ओके। चलो अभी एक टेबल देखेंगे। ये दिस टेबल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ओके। क्वेश्चंस आते हैं इस पे बहुत, देखो देखो क्वेश्चन क्या आता है कि ये सॉल्ट जो है वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर किससे मिलकर के बना है ना? तो सारा प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गया। अगर आप NaCl को देखते हो तो NaCl किससे मिलकर बना होता है? HCl एंड NaOH से, ठीक है। दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो pH क्या हो गई? न्यूट्रल, ओके। अराउंड 7 हो गई। पोटेशियम नाइट्रेट, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सोच के भी देखना, पोटेशियम नाइट्रेट है तो नाइट्रेट यानी नाइट्रिक वाला कोई एसिड होगा तो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा HNO3 प्लस KOH। रिएक्शन तो लिख ही सकते हो आप लोग इसका, KOH प्लस HNO3 क्या बन जाएगा? KNO3 प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर ही तो बनाना है। तो यहाँ पे भी ये क्या है? दोनों स्ट्रॉन्ग है तो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है KNO3 किस किस से मिलके बना हुआ होता है? ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन होंगे। फिर अमोनिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH ट्वाइस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCl। वो कैसा होगा? एसिडिक होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसमें इंपॉर्टेंट है एक ये और ये दोनों, मतलब ये तो इम्पॉर्टेंट है, इनको देख लेना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ये टेबल भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो ये टेबल आप रिएक्शन की फॉर्म में लिख लेना और मैं चेक करूंगी बेटा ट्यूसडे की क्लास में। तो अभी पास इनफ टाइम है आपके पास, है ना? ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट देखो हमने किए भी थे ना, H2CO3 प्लस NaOH, बस वाटर निकाल दो, NaOH का OH और यहाँ से एक, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3, ठीक है। समझ में आया? देखो कैसे हुआ ये, H2CO3 प्लस क्या लिया है इन्होंने साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको वाटर निकालना है तो ये OH और यहाँ से एक H ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3, ठीक है। ये तो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी ना कि इनमें सेम ही वो प्रोडक्ट होते हैं, सेम गैसेस निकलती है, सेम वो बनता है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा था? यस, मोल्स में डिफरेंस आ रहा था, ओके। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी सेम है, कार्बोनिक एसिड जो क्या है? H2CO3 प्लस NaOH, ठीक है। बस मोल में डिफरेंस आ रहा था, यानी जब आप बैलेंस करोगे तब अलग होगा। ये हम पहले लिख चुके हैं इसलिए मैं आपको लिखवा नहीं रही हूँ, क्योंकि ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल्स है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस, ठीक है। तो ये H2SO4 और जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस का कर दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये तो लिखने ही लिखने हैं, ओके। आई सेंड दिस पिक्चर टू योर ग्रुप। नेक्स्ट क्या है हमारे? यस, हेडिंग डालो कॉमन सॉल्ट, इसके लिए जगह छोड़ दो, ये मैं चेक करूंगी, पेज छोड़ो इसके लिए। यस, एक पेज तो लग ही जाएगा, इसको देख लो। नहीं, अभी इसके लिए जगह छोड़ो। फिर लिखो कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है आरुष? यस, केमिकल फॉर्मूला लिखो NaCl,
लिखो कॉमन सॉल्ट, लास्ट है ना, कॉमन सॉल्ट इज मेड ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. नेक्स्ट लिखो रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन. वो रिएक्शन आप खुद लिख के दिखाओ मुझे. सोडियम आयंस हैं. आप बताओ और किससे मिलके बना होगा. रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन, रिएक्शन लिख के बताओ. क्या होगा रिएक्शन गाइस? यस, क्या बन जाएगा? NaCl प्लस वाटर. फिर लिखो यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट. देखो कुकिंग में यूज होता है, ये सब तो हमको पता ही है ना. पहला लिखो रॉ मटेरियल फॉर making products like sodium hydroxide, baking soda. Sodium hydroxide, baking soda and washing soda. Washing soda कौन सा होता है बेटा? Baking soda कौन सा होता है? यस ईशा. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था? NaOH, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है. बेकिंग सोडा. यस भक्ति. यस ओके. NaHCO3 कितनी बार बताया? लिखो अभी भी याद नहीं है तो. और वॉशिंग सोडा कौन सा होगा? Na2CO3. दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट इज अ वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेकिंग सोडा. लिख लो इसके आगे फॉर्मूला में. क्वेश्चंस आते हैं इस पे. यानी इस सॉल्ट को यूज करके कॉमन सॉल्ट जो है NaCl, उसका वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमें NaOH और HCl मिलेगा ना. तो NaOH का फॉर्मेशन हो सकता है, राइट. फिर लिखो helps in food preservation. फिर लिखो de-ices roads during winter. देखो ऐसे लिखो de-ices roads. अभी बताऊंगी कैसे. ड्यूरिंग विंटर. बेटा ये जो सॉल्ट होता है ना NaCl, ये मेल्ट कर सकता है आइस को जल्दी. ओके क्यों? जैसे मान लो कुछ आइस ही कोई सब्सटेंस है, आइस ही है मान लो, ऐसी सब्सटेंस क्या, उसके ऊपर अगर आप सॉल्ट डालोगे तो ऊपर का जो लेयर होगा वो थिन होता है. तो जो सॉल्ट है वो कैसा है? सॉलिड है ना, वो उसमें एंटर कर जाता है. ठीक है. उसके बाद वो क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, आई से तो क्या हुआ है, तो वाटर ही ना, तो H2O ही रहेगा वो. ठीक है. तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ NaCl क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है. और जैसे वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो आइस क्या हो जाएगी? मेल्ट. क्योंकि आइस में H2O यानी फ्रीज था वो एकदम, तो उससे बॉन्ड बना लेती है. बॉन्ड बनाएगा तो उनमें रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और आइस कैसी हो जाएगी? मेल्ट. ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने 9th में पढ़ा था. ओके ये कॉन्सेप्ट हमने 9th में पढ़ा था. मैटर वाला चैप्टर था ना जो आपका, हाँ याद है क्या? मैटर वाला चैप्टर था एक 9th में, उसमें था ये. ओके थे ना सॉलिड और ये लिक्विड एंड गैसेस. किस में होता था अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा? इंटरमॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होता था ना. डिफ्यूजन रेट किसकी सबसे ज़्यादा होती थी? गैसेस की. ओके चलो इसके बाद की जो सॉल्ट है वो हम ट्यूसडे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. बट मैंने जो होमवर्क दिया है, क्वेश्चंस दिए हैं और जो मैंने बोला है कि टेबल्स बनी हुई होनी चाहिए ट्यूसडे को, अगर नहीं होगा
तो मैं फिर सीधा मैसेज करूँगी घर पे, ओके, कि होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, या पीटीएम होगी अभी तो उसमें हो जाएगा डिस्कस। चलो ठीक है, थैंक यू।